नमस्कार। आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे इस योग पर आधारित सत्र योग शक्ति में। मैं हूं तन्वी खुराना और आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं मेरे साथ है हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नीतू। नीतू, आपका भी बेहद स्वागत है। नीतू यहाँ पर जो भी बातचीत होगी उसे साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर कर आप तक पहुँचाएंगी। बताना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम है वो एंग्जाइटी पर बेस है और आज का जो विषय है वो है योगिक मैनेजमेंट फॉर एंग्जाइटी, यानी कि चिंता का योगिक प्रबंधन। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप किसी को जानते हैं जो एंग्जाइटी से जूझ रहा है, तो आप हमसे बातचीत ज़रूर कीजिएगा। आप चाहे तो हमें फ़ोन कीजिए, नंबर है 8800440559। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा mdniy@yahoo.co.in। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं PME विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 पर और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी जो कि है NCERT ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया जा रहा है CIET NCERT के माध्यम से और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का पूरा श्रेय जाता है आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग को। आपके सवालों का हम इंतज़ार करेंगे। 8:45 तक हम यहाँ मौजूद होंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे एक डेमोन्स्ट्रेटर जो आपको हर एक योग की क्रिया करके दिखाएंगे और समझाएंगे भी। आइए आपका परिचय करवाएंगे मिस्टर निकुंज सैनी से। स्वागत है निकुंज आपका। निकुंज है MSc योग के स्टूडेंट मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से और हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के एक्सपर्ट भी। आइए परिचय करवाएंगे मिस्टर P सुंदर राजा का। स्वागत है सर आपका। सर हैं हमारे आज के योग इंस्ट्रक्टर MDNIY से और हमें बहुत सारी बातें बताएंगे एंग्जाइटी से जुड़ी हुई। कौन सी योग की क्रिया है जो एंग्जाइटी में मदद करती हैं ये भी बताएंगे। तो थोड़ी सी बातचीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले हम एंग्जाइटी जो शब्द है उसका मतलब जानना चाहेंगे। कुछ साफ शब्दों में हमें हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी नमस्कार सभी को। आज का जो विषय है एंग्जाइटी, जो ज़्यादातर लोगों की मन में हो रहा होगा कि हाँ मेरे को भी एंग्जाइटी होती है, कभी कभी जानने के लिए उत्सुकता होता होगा। तो एंग्जाइटी एक ह्यूमन का इमोशन है। जनरली द पीपल, सभी लोगों को ये इमोशन होता है और इस इमोशन को हम पहले दिनों में नहीं देखते थे। आजकल जो परिस्थितियाँ या जो हमारा जीवन की शैली, ये शब्द को परिचित किया गया है, ज़्यादातर हद से ज़्यादा हम यूज़ करने लग जाते हैं जो ये एंग्जाइटी शब्द का, जिसको हिंदी में बोला जाएगा तो चिंता। तो चिंता से हम सभी जानता है जब हमारा जीवन में किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी स्थितियों में स्ट्रेस, डेंजर, कोई भी सिचुएशन आ जाता है, ये एंग्जाइटी देखने के लिए मिला जाता है। तो ये जब हम हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस किया तो तभी हम ये एंग्जाइटी एक्सपीरियंस देखा जाता है। जैसे एंग्जाइटी को बोला जाता है कि हद से ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, हमारा जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आने लगेगा, मानसिक तनाव, मानसिक की संबंधित समस्या ही आने लगेगा। इसलिए एंग्जाइटी का जो बहुत सारे जैसे कारणियाँ होता है, साइन एंड सिम्टम्स भी हो जाता है। अभी आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे एंग्जाइटी का जितने भी बहुत सारे साइन होता है कि जैसे 3 एस्पेक्ट में देखा जाए, कोई भी बीमारी को संपूर्ण रूप से देखना या समझना चाहिए तो पहले ये एंग्जाइटी का 3 भाषा में जैसे समझ सकता है। जैसे मानसिक रूप में ये एंग्जाइटी का जो सिम्टम्स है, मानसिक रूप में आप हमको देखने के लिए मिलेगा जैसे अधिक चिंताएं, कोई भी विषय को लेकर, कोई भी बात को लेकर अधिक तनाव रखना, अधिक चिंता रखना या उसी विषय पर भय रहना, वो एंग्जाइटी का जो मानसिक रूप में आप लोगों को एक साइन के रूप में या लक्षण रूप में आप देखा जाता है। और ऊपर से बेचैनी होना और बाकी आपकी घबराहट, किसी विषय पर लेकर या बात के लेकर घबराहट भी होना भी एक चिंता का लक्षण है। और बार बार बहुत लोगों को आप लोग अक्सर देखते रहेंगे अपनी जीवन शैली में या साथियों में, कहीं पे भी, स्कूल में भी बच्चों के साथ या अपनी फैमिली में भी चिड़चिड़ापन होते रहते हैं, ध्यान लगाने में बहुत कमज़ोर रहते हैं कुछ बच्चे। तो ये क्या है, लक्षण आपका मानसिक रूप में जो लक्षण है जो आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हो। ये लक्षण जो भी जैसे कि एक दिन में कम से कम 5-6 बार आने लगे, इसका मतलब आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हो। तो इमीडिएटली आपको एक्शन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है।
और आगे बढ़ेंगे जैसे फिजियोलॉजिकली, जैसे शारीरिक रूप में क्या आपको लक्षण दिख जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति एंग्जाइटी से समस्या गुजर रहा है, उसको व्यक्ति का हमेशा उनकी शरीर के अंदर ज़्यादातर पसीना आना, शरीर के अंदर बहुत ट्रेम्बलिंग आना, जैसे कांपना है और बहुत भय होना इमीडिएटली, चेहरे के अंदर बहुत सारा तनाव दिखना है, ये सारे जो समस्या है अपनी शरीर के अंदर दिख जाता है। ये हमारा शरीर की जो लक्षण है, शारीरिक रूप से बाहरी रूप से आपको दिखने वाले हैं। और बाकी हमें देखेंगे तो बिहेवियरली जो इंसान का जो होता है बिहेवियर, किस बिहेव करता है वो, एक दिन में एंग्जाइटी से गुजर रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, जैसे और लोगों से छूटने के लिए कोशिश करते हैं, लोगों से मिलने के लिए कोशिश नहीं करेगा वो, बाकी अलोन रहने में, परिस्थितियों से भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, कोई कुछ चैलेंज की तरफ उनकी जीवन में, वो भागने लगेगा हमेशा। तो ये सारे जो लक्षण हैं मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में और आपका जो व्यवहारिक रूप में जो लक्षण है, इनकी रूप से हमें समझ सकते हैं कि हाँ हम एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, तो इनके लिए क्या मतलब हम उपयोग करना, क्या अभ्यास करना हम देखना चाहिए। जी, तो ये तो हो गए सर लक्षण। अब कुछ कारण भी होंगे, क्या उन पे भी बातचीत कर सकते हैं? जी, जैसे एंग्जाइटी का जैसे हम लक्षण देखा है, अभी उनका कारण भी है, बहुत सारे कारण। उनमें से कुछ कारण मैं अभी बता देता हूँ कि जैसे आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होता है लाइफ में, काफ़ी सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अभी ये जो मॉडर्नाइज्ड लाइफस्टाइल हमें जी रहा है, उसमें से पूरा सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर एक इंसान का बहुत सारा कठिन समस्या होती रहती है, या पढ़ने वाला व्यक्ति को, जैसे लिटरेट को भी, लिटरेट को भी, बहुत सारे सिचुएशन। उन सिचुएशन में ये एंग्जाइटी का जो बैलेंस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इमोशन को बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जेनेटिकली जिसी व्यक्ति को भी फैमिली हिस्ट्री में कुछ एंग्जाइटी का जो समस्या है, मानसिक रूप में किसी भी तरह बीमारियां है, वो कारण हो सकता है कि जब व्यक्ति एंग्जाइटी से गुजरने के लिए, जैसे और कुछ ब्रेन के अंदर जैसे केमिस्ट्री चलती है, केमिकल प्रॉब्लम्स चलता है, जो ब्रेन के अंदर जितने भी केमिकल्स होता है उनको इम्बैलेंस होने की वजह से, जैसे डोपामाइन हो गया है, इस तरह से कुछ केमिकल्स होता है, उनकी इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपकी एंग्जाइटी का जो कारण है हो सकता है। काफ़ी सारे क्रॉनिकल मेडिकल कंडीशंस है, बहुत लोग जैसे ज़्यादातर कॉफ़ी पिएंगे, कैफीन ज़्यादा यूज़ करेंगे, ड्रग्स वगैरह यूज़ करेंगे, जो अपनी मानसिक रूप में थोड़ा सा प्लेजर एंजॉय करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी बहुत सारा कारण आपकी आ जाती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होने के लिए। ठीक है जी सर, हम सभी जानते हैं कि योग कोई जादू नहीं है, आज ही के दिन ठीक नहीं होता है। तो अगर एक योग लंबा प्रोसेस है, तो क्या योग से सच में एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें दूर की जा सकती हैं? जी, मैं मानता हूँ कि ये जो योग विद्या है, योग साइंस है, परफेक्टली ये जो मानसिक रूप की जो व्यक्ति गुजरता है उन व्यक्तियों को लिए बहुत लाभदायक, क्योंकि योग का जो डेफिनेशन ही वो है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जो मानसिक रूप में जो चित्त के अंदर वृत्तियाँ बनता है, उन वृत्तियों या थॉट्स बनता है, कंटिन्यूसली रेस्टलेस थॉट्स होता है, उनको कम करने के लिए ये जो पूरा योग साइंस मेहनत करता है। तो ये जो एंग्जाइटी मानसिक रूप में है, इसलिए ये बहुत परफेक्ट साइंस है। और बाकी योग में सिर्फ ऐसी नॉर्मली बताए नहीं जाते, ये कम्प्लीटली साइंस है, जिसमें ये क्या करता है, आपका जो नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, जिसमें एंग्जाइटी में ज़्यादातर नर्वस सिस्टम एक्टिवली काम करता है, तो ये क्या करता है, काम डाउन करता है, आपकी जो श्वास कोशा या ब्रीथिंग पैटर्न को नॉर्मलाइज करता है, जिसमें बहुत ज़रूरी है जो व्यक्ति एंग्जाइटी से गुजर रहा है। और बाकी मसल के अंदर रिलैक्सेशन क्रिएट करता है, बहुत लोग थकावट होता है एंग्जाइटी की वजह से, वो भी दूर करता है। तो योगा का जो रोल है बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं मानता हूँ कि योगा जो है एंग्जाइटी की वालों को बहुत अच्छा साइंस है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति योग करेगा तो उसे ज़रूर फ़ायदा होगा। डेफिनेटली योगा जो है एंग्जाइटी के लिए बहुत फ़ायदा देंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद एक बार फिर से आपका परिचय, आपने हमें एंग्जाइटी के बारे में बहुत कुछ बताया, और एक बार फिर से हम आपको अपने सभी दर्शकों से मिलवाना चाहेंगे। आप हैं मिस्टर पी सुंदर राजू। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। हमें कुछ योग की क्रिया समझाएंगे आप कि कौन कौन सी एंग्जाइटी के लिए मदद कर सकती हैं? जी डेफिनेटली जी। चलिए शुरुआत करते हैं सत्य के प्रार्थना से। सभी कमर गर्दन सीधा रखें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए, आंखें बंद करें।
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों में गर्दन करें, आंखों पे रखते हुए धीरे से वापस आ जाइए। चलिए अभ्यास को शुरुआत करते सूक्ष्म व्यायाम से, जिसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम होंगे जो आपका कपाल पर ज़्यादातर ध्यान देंगे, आपकी स्कल पर ध्यान देंगे। अपनी स्थान पर खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को मिला के रखिएगा, हथेलियां जंघाओं के बगल में सामने की ओर देखे रखें। पहले अभ्यास करेंगे बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, जिसमें आप खड़े होकर रखना चाहिए समस्थिति पर। धीरे धीरे गर्दन को जितना आपको संभव है उतना पूरा गर्दन को पीछे ले जाइए, आंखें खोल के रखें और एक बिंदु पर ध्यान दें। लगातार श्वास लीजिए और श्वास छोड़िएगा। विगरसली ब्रीथ इन करना है और विगरसली ब्रीथ आउट करते रहिएगा। कम से कम 15 बार करिएगा। अक्सर हम बोला जाता है 25 बार, लेकिन अभ्यास जितना आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हो उतना बेहतर रहेगा। ये जो अभ्यास है आपको लगातार श्वास करने से आपकी फेफड़ों के अंदर और आपकी कपाल या स्कल के अंदर अच्छा से ब्रीथ की पैटर्न मूवमेंट होते रहेंगे। अब जितने भी ब्रेन और या केमिकल चेंजेस होंगे आपकी, वो बैलेंस रहेगा। वापस आ जाइए धीरे से वापस। अगला अभ्यास की ओर जाएंगे, स्मरण शक्ति विकासक, जिसमें आप समस्थिति पे खड़े रहे, दोनों हाथों को जंघा के बगल में रखें जैसे पहले अभ्यास में किया है, और सामने की ओर ठीक 5.5 फीट अपनी अंगूठा से सामने की ओर देखते रहे और श्वास लगातार इनहेल और एक्सेल करते रहे जैसे पहले अभ्यास में किया है। गहरा लंबा श्वास लीजिएगा अच्छा से। इस अभ्यास को लगातार श्वास के साथ करने के लिए कोशिश करते रहे और ध्यान एक बिंदु पर लगाने के लिए कोशिश करें। ये मानसिक रूप में किसी भी तरह से समस्या से गुजर रहे व्यक्ति को ये बहुत लाभदायक करेगा और बाकी आपकी जितने भी ब्रेन के अंदर समस्या होते हैं उन समस्या को दूर करने में भी बहुत लाभदायक है। विश्राम करें। धीरे से दोनों पैरों में गैप रखिएगा, हथेलियां बाहर की ओर, आंखें बंद। विश्राम। विश्राम का स्थिति, पैरों में गैप, आंखें बंद, रिलीज। हर एक अभ्यास के बाद कुछ समय तक विश्राम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अभ्यास किया उस अभ्यास के रूप से कोई समस्या हुई, उस अभ्यास में क्या परिस्थिति है उसको अवलोकन करने के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। धीरे से वापस आ जाए फिर से समस्थिति पर। अगला अभ्यास के लिए जाएंगे। आप धीरे धीरे मेधा शक्ति विकासक, गर्दन को पूरा नीचे की ओर झुकाइए। आपकी जो ठुड्डी है छाती पर लगाने के लिए कोशिश करेगा। हाथ बिल्कुल सीधा रखें, पैर मिला रखें, समस्थिति पर रहने के लिए कोशिश करें और धीरे धीरे श्वास का प्रारंभ करें। लगातार विगरसली ब्रीद इन करिएगा और ब्रीद आउट करने के लिए कोशिश करिएगा। जितना तेज श्वास के साथ करेंगे उतना बेहतर रहेंगे। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते रहे। इस अभ्यास को भी ध्यान रखिएगा जिन व्यक्ति को वर्टिगो है, आईबीपी है, हाइपरटेंशन है, और उन व्यक्ति ये अभ्यास सावधानी से करें या अभ्यास को ना करेंगे तो ही ठीक रहेगा। धीरे से गर्दन को सीधा रखें और विश्राम दें। दोनों पैरों में गैप रखते हुए हथेलियां बाहर, आंखें बंद, विश्राम। ये तीनों अभ्यास अब देखा जाएंगे तो आपकी कपाल पर ज़्यादा प्रभाव रहेंगे, तो एंग्जाइटी जो समस्या व्यक्ति है उन व्यक्ति को बहुत लाभदायक देंगे। धीरे से वापस आ जाइएगा समस्थिति पर, दोनों पैरों को मिलाइए। अगला अभ्यास करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक, जिसमें 3 क्रिया होता है। अब 2 क्रियाओं की अभ्यास करेंगे। पहले श्वास भरते हुए बीच में रखिएगा, श्वास छोड़ते हुए दाएं की ओर, पूरा गर्दन को दाएं की ओर घुमाइए और श्वास भरते हुए बीच में आइए और श्वास छोड़ते हुए बाएं की ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाएं की ओर। धीरे धीरे गर्दन को ले जाइए, श्वास भरते हुए बाएं की ओर,
धीरे धीरे श्वास छोड़िए, फिर से श्वास भरते हुए बीच में आइए, खाली करें, राइट साइड, भरिए, बीच में आइए, छोड़िए बाएं की ओर। धीरे से अगला क्रिया, इसी ग्रीवा शक्ति विकास का अगला क्रिया, गर्दन को धीरे धीरे आगे पीछे झुकाएंगे, श्वास पूरा खाली करते हुए नीचे की ओर झुकाइए पूरा गर्दन को, और श्वास भरते हुए पूरा गर्दन पीछे ले जाइए। जितना धीरे कर सकते हो उतना बेहतर है। श्वास के अनुसार हमेशा अभ्यास को श्वास के साथ करने के लिए कोशिश करें। खाली करें, आगे की ओर झुकाइए, भरिए, श्वास ऊपर की ओर ले जाइए, खाली करें, श्वास को पूरा अच्छे से गर्दन को नीचे की ओर लेकर आइए। ध्यान रखें अभ्यास करते हुए धीरे और अपने शरीर के अनुसार अभ्यास को कंटिन्यूसली करते रहे। कम से कम 2 राउंड और अच्छे से करें। इस अभ्यास में बहुत लोग अपना कंधे झुकाने लग जाते हैं, उसमें ध्यान रखें, कंधे बिल्कुल सीधा रखें, सिर्फ अपनी गर्दन को चलाने के लिए कोशिश करें। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आइए। अगला अभ्यास पूरा गर्दन को घुमाने वाला है। धीरे से गर्दन को झुकाइए, घड़ी दिशा में घुमाने के लिए तैयार हो जाइए। श्वास भरते हुए आधा सर्कल या आधा चक्र की तरफ श्वास भरे और वापस आते हुए श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाइए। धीरे धीरे गर्दन को चलाइए, विपरीत दिशा में आधा चक्र श्वास भरते हुए ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को 2 बार और करिए। घड़ी दिशा में श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, भरिए, श्वास ऊपर की ओर, छोड़ते हुए धीरे से नीचे। लास्ट राउंड, घड़ी दिशा में फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाइए, छोड़ते हुए नीचे, भरिए, श्वास ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, बीच में आइए, श्वास छोड़े, रिलैक्स, विश्राम करें। अगला अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा विश्राम रहे, समस्थिति से हल्का सा हटिए, विश्राम रखिए, हथेलियां बाहर की ओर, आंखें बंद। गहरा लंबा श्वास लीजिएगा। अभी तक जो भी अभ्यास किया, बुद्धि तथा धृति शक्ति से लेकर ग्रीवा तक, आपकी कपाल पर, मस्तिष्क पर, आपके श्वास पर क्या प्रभाव रहा, ध्यान से देखें। चलिए अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, समस्थिति पर आइए। भुजबल्ली शक्ति विकासक, धीरे धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां ऊपर की ओर ले जाइए, हथेलियां बाहर की ओर पलट के रखें, गर्दन सीधा रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, भरिए, श्वास ऊपर की ओर, खाली करें नीचे की ओर। 3 बार और करिए, श्वास भरे ऊपर, खाली करें नीचे, करते रहे इसी अभ्यास को 2 बार और। इस अभ्यास में आपका श्वास जितना लंबे ले सकते हो उतना लंबे आपका हाथ को खींचने के लिए कोशिश करें और ध्यान एक बिंदु पर लगाइएगा। आखिरी अभ्यास, आखिरी बार, श्वास भरते हुए पूरा शरीर को उपयोग करिएगा, अच्छे से खींचिए ऊपर की ओर, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर, विश्राम दे, विश्राम दे। अभ्यास को विश्राम देते हुए दोनों पैरों में गैप, हथेलियां बाहर, श्वास सहज, मन शांत रखें। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, धीरे से अगला अभ्यास के लिए वापस आ जाइए। अगला अभ्यास करेंगे हमें सर्वांग पुष्टि, जिसमें अपना दोनों पैरों में 2.5 फीट का दूरी रखिएगा। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, मुट्ठी बंद करिए। सर्वांग पुष्टि के लिए तैयार हो जाइए। एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे रखिएगा ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हो डेमोन्स्ट्रेटर को, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंड करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड, सभी धीरे धीरे कमर से लेकर अपना राइट साइड ले जाइए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर बेंड करते हुए जाइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, भरिए, श्वास धीरे धीरे आराम से ऊपर की ओर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर,
जैसे नीचे पहुंचने के बाद हथेलियों को बदलने के लिए कोशिश करें। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास खाली करते हुए नीचे। 2 बार और करिए इस अभ्यास पर। इस अभ्यास पर ध्यान से देखिए, आपका पूरा शरीर सर्व अंग को उपयोग करते हुए अभ्यास कर रहे, जिसमें सर्व अंगों की जितने भी तनाव है, खिंचाव है, आपके अंदर बेचैनी है, इस अभ्यास करते हुए आपको दूर होते जाएगा। शरीर के अंदर मानसिक रूप में आप स्ट्रांग होते जाएंगे। लास्ट एक बार और अच्छे से करिए। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आ जाइए, वापस आ जाइए, दोनों पैरों को मिलाइए, वापस आ जाइए, विश्राम रखें। जो सर्वांग पुष्टि का जो अनुभव को देखिएगा, जो सर्वांग पुष्टि सारों अंगों की मजबूती बढ़ाता है। जैसे सारे अंग शरीर जब मजबूत हो जाते हैं, अपनी मानसिक रूप में भी अपने आप मजबूत हो जाते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अपनी स्थान पर मैट की पहले हिस्से पर आ जाइए, बिल्कुल पैरों को मिला के रखिएगा, हथेलियाँ जंघाओं के बगल में सामने देखिए। पहले अभ्यास करेंगे नमस्कार। दोनों हाथों को नमस्कार पर लेकर आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। 2 हस्तोत्थान, 3 पाद हस्तासना, दोनों हाथों को आगे की ओर खींचिए, माथा लगाने के लिए कोशिश करिएगा। 4 राइट लेग पीछे अश्व संचालन पर चलिए, गर्दन को ऊपर की ओर, कमर सीधा रखने के लिए कोशिश करें। जो पैर है दोनों हाथों के बीच में रखिएगा। धीरे से अगला अभ्यास पर्वतासन के लिए पहुंचिएगा। दोनों पैरों को मिला के रखिएगा, हथेलियाँ दबाइए, कमर को सीधा रखने के लिए पर्वत की आकार में अपने शरीर को बना के लिए कोशिश करिए। धीरे से घुटना मोड़िएगा, धीरे अष्टांग नमस्कार। छाती को दोनों हथेलियों के बीच में हल्का सा कमर उठे रहेगा, श्वास सहज रहेगा। श्वास भरे, धीरे धीरे अगला अभ्यास भुजंगासन के लिए पहुंचिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पर्वतासना, पुनः जैसे पहले पर्वतासन में पहुंचे, पुनः पर्वतासन पर आइए। धीरे से लेफ्ट लेग आगे करिएगा, अश्व संचालन। जब आप आगे पैर लेकर आते हो, दोनों हाथों के बीच में रखने के लिए कोशिश करें, घुटना नीचे और गर्दन ऊपर की ओर। श्वास भरे, श्वास को खाली करते हुए पाद हस्तासना, माथा लगाने के लिए कोशिश करें। हस्तोत्थान, धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की ओर खींचते हुए हस्तोत्थान की ओर आ जाइए। नमस्कार पे आइए। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को, सूर्य नमस्कार 12 स्टेप को फिर से एक बार करेंगे। चलिए 1 2 अप, धीरे धीरे हस्तोत्थान पर जाइए। 3 पाद हस्तासना, 4 अश्व संचालन, 5 पर्वतासन पर आइए। 6 अष्टांग नमस्कारा, जिसमें आपका अष्ट अंग टच होंगे, अष्टांग से सूरज को नमन करें। भुजंगासना, पूरा शरीर को लेटाते हुए आराम से ऊपर की ओर खींचिए। पर्वतासना 9, धीरे धीरे से अश्व संचालन। 10 बोथ लेग्स आगे की ओर लेकर आइए, पाद हस्तासना। 11 हस्तोत्थानासना। 12 नमस्कारा। 12 स्टेप की सूर्य नमस्कार अच्छा से अभ्यास किया है, धीरे से वापस आ जाए, विश्राम करें, नीचे बैठिएगा, दंडासना या सरल दंडासन में बैठकर विश्राम करें। इस जो भी सूर्य नमस्कार अभ्यास आप देख पा रहे हो, इसमें बहुत लोग जो एंग्जाइटी से गुजरते हैं वो किसी से मिलते नहीं है, सोशलाइज नहीं होता है। उन लोगों को मानसिक रूप में स्ट्रांग होने के लिए ये जो सूर्य नमस्कार है बहुत लाभदायी करेंगे, क्योंकि अपनी शरीर स्ट्रांग होता जाएगा, शरीर के प्रति अंग या एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत अच्छे से वार्म अप होंगे, तो ये बहुत हेल्प करेगा जो एंग्जाइटी से समस्या से गुजर रहा है। आगे बढ़ेंगे आसनों के रूप में। सबसे पहले आप बैठकर अभ्यास करेंगे, जिसमें आपका आसन है पश्चिम उत्तानासन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिएगा, श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां ऊपर की ओर खींचिए। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लेट जाइए अपनी पैरों पर। अंगूठा पकड़ लीजिएगा, कोहनियाँ धरती पर लगाते हुए माथा लगाने के लिए कोशिश करें अपने घुटने पर।
यह अभ्यास है पश्चिमोत्तानासना। ये अभ्यास सर्व रोग निवारणी भी कहा जाता है। बहुत सारे ग्रंथों में ये अभ्यास की बारे में बहुत अच्छी वर्णन दिया है। मानसिक जो तनाव रहते हैं उनको काम डाउन करने में ये बहुत हेल्प करता है। आपकी नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एनहांस करने में बहुत लाभदायक है, जो आपकी समस्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड और रोकिएगा। श्वास सहज रखने के लिए कोशिश करें। धीरे से हाथों को सामने की ओर खींचते हुए और श्वास भरे, विश्राम करें। सरल दंडासन पर विश्राम करें। हाथ को पीछे ले जाइए, गर्दन को पीछे ले जाइए, पैरों में गैप रखें, विश्राम करें। पश्चिमोत्तानासन जो अभ्यास किया उस अभ्यास के बारे में आप आराम से देखिए अपने शरीर में क्या परिवर्तन आया है। विश्राम के साथ श्वास सहज रखते हुए अपनी शरीर में कहाँ खिंचाव हुए इस तरह से देखते रहे। धीरे धीरे से अगला अभ्यास पर जाएंगे। धीरे से वज्रासन पे बैठिएगा, धीरे दोनों पैरों को मोड़िएगा। अगला अभ्यास का नाम है शशकासना। धीरे धीरे पैरों को मोड़िए, दोनों पैरों में बीच में गैप दीजिएगा। शशकासन के लिए दोनों पैरों के बीच में गैप दीजिए, हथेलियां नीचे रखते हुए श्वास भरे और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे हथेली आगे की ओर खींचिएगा, शरीर को आगे की ओर ले जाइए। पूरा शरीर को विश्राम के साथ लेटे रहे। इस अभ्यास में करते वक्त और देखते वक्त भी आपको पता चल रहा है कि बड़ा अच्छा से विश्राम के साथ अभ्यास को करना चाहिए। तो ये अभ्यास विश्राम करने के लिए, आपकी ब्रेन को विश्राम करने के लिए और शरीर को विश्राम करने के लिए भी बहुत बहुत लाभदायक है। तो इस शशांक आसन में जितना आप लंबे समय तक अभ्यास को रोक सकते हो उतना बेहतर रहेगा। अच्छा से 5 सेकंड रोकिएगा, श्वास को सहज रखिएगा। जिस व्यक्ति को घुटने की समस्या है इस अभ्यास को सावधानी के साथ अभ्यास करने के लिए कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आ जाइए, पुनः धीरे से वापस आ जाइए। सभी धीरे से पैरों को मिला के रखिएगा और वज्रासन में बैठिएगा। श्वास सहज, विश्राम दें। सभी धीरे से अपनी पेट की ओर लेट जाइए मकर आसन पर, जिसमें अपना शरीर विश्राम रहे और पैरों के बीच में गैप दे। शरीर को विश्राम दे। ये अभ्यास जो भी हमें अभ्यास अभी तक किया है, जैसे सूर्य नमस्कार के लेकर आसन लेकर, तो बीच में इस तरह से एक रिलैक्सेटिव आसना होना चाहिए जिसमें शरीर थोड़ा विश्राम रहे, ताकि जो आगे अभ्यास है हमें अच्छे तरीके से कर पाए। धीरे धीरे से श्वास को सहज रखें, मन को शांत रखें। अपनी मकरासन में जो गर्दन को राइट साइड या बाएं और दाएं की ओर घुमा के रखिएगा ताकि अपना गर्दन विश्राम रहे और पैरों में भी गैप रखिए। पंजे बाहर की ओर रहेगा, एड़ी अंदर की ओर रहेगा और विश्राम जितना अच्छा रह सकता है उतना बेहतर रहेगा। श्वास सहज। ये मकरासना जो दिखने में बहुत आसान दिख रहा है लेकिन ये बहुत बहुत लाभदायक वाला अभ्यास है। धीरे धीरे से आप आराम से पलट लीजिएगा। पलटकर अपनी कमर की ओर लेट जाइए। पीठ की ओर करवट लेकर लेटिए और पैरों को मिला के रखिएगा। अगला अभ्यास करेंगे जो अभ्यास का नाम है विपरीत करनी, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आप एंग्जाइटी से समस्या से गुजर रहे हो, ये अभ्यास बहुत लाभदायक करता है। धीरे धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाइए 90 डिग्री तक। वहाँ से धीरे से कमर को उठाते हुए पूरा शरीर को उठाइएगा और हल्का सा कमर को मोड़िएगा और अपना जो टोज़ है आपकी बिल्कुल माथा की समान, जहाँ पे आप तिलक लगाते हो, वो बिंदु लगाते हो, वहाँ तक ठीक अपना टो है इक्वली एक लाइन पर होना चाहिए और कमर को पीछे की ओर हल्का सा धकेल दीजिएगा और श्वास सहज रखेगा। हाथों से पीछे कमर पर सपोर्ट दीजिएगा। ये थोड़ा सा अभ्यास दिखने में डिफ़िकल्टी रखती है, लेकिन ये जो अभ्यास जिन व्यक्ति को एंग्जाइटी है उन लोगों को बहुत अच्छा से रेगुलरली अभ्यास को करना चाहिए। और जो व्यक्ति हाइपरटेंशन है, हाई बीपी, हार्ट संबंधित बीमारियां हैं, उन व्यक्ति को नहीं करना है।
और जो व्यक्ति नहीं कर पा रहे हो, दीवार के साथ सपोर्ट लेकर इस अभ्यास को लगातार करने के लिए कोशिश करिएगा। जो देख पा रहे हो अभ्यास ये है इन्वर्टेड पोस्चर है, जिसमें आपकी रक्त संचार भी ग्रेविटेशनल की तरफ, आपकी हार्ट की तरफ आते रहेंगे, तो आपके शरीर बहुत विश्राम होते जाएगा। श्वास सहज रखिएगा, 5 सेकंड और रोकिएगा। धीरे धीरे जैसे अभ्यास पर गया उसी तरफ ठीक वापस आने के लिए कोशिश करें। पैरों को मोड़िएगा, धीरे धीरे कमर को नीचे लेकर आइए, पैर को विश्राम दें। धीरे से दोनों पैरों में गैप रखिएगा, हथेलियां आसमान की ओर विश्राम करें। जैसे हम विपरीत करनी, नाम में ही पता चल रहे विपरीत, या शरीर को विपरीत की तरह या उल्टा शरीर को बना के रखना है, जिसमें आपकी रक्त संचार आपकी हार्ट की तरफ चले जाएगा, तो आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा से एनहांस होंगे। श्वास सहज रखिए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंदासना, जिसमें दोनों पैरों को मोड़िएगा, पैरों के बीच में कंधे की बराबर दूरी रखिएगा। हथेलियां से अपना एड़ी पकड़ने के लिए कोशिश करें, जिनका जो पकड़ सकते हैं आराम से पकड़ लीजिएगा। धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाइए, धीरे से बने रहेगा। जो अभ्यास का नाम है सेतु बंदासना, जिसमें आपका श्वास सहज रहेगा, मन शांत रहेगा। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी आसन अभ्यास करते हो उसमें क्या रहेंगे, आपका श्वास प्रश्वास सहज रहेंगे और शरीर में कोई भी किसी भी तरह अकड़न और जकड़न नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल धीरे और श्वास के साथ अपने शरीर को रोक के रखने के लिए कोशिश करिएगा, ताकि आपकी आसन की रूप से किसी भी तरह लाभ के अलावा कोई भी इंजरी नहीं होना चाहिए। इस वजह से आपको धीरे और आपकी क्षमता अनुसार करने के लिए कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आ जाइए, पैरों को सीधा रखिएगा, विश्राम करें। श्वास सहज रखिएगा, मन को शांत रखें। अभी तक जो भी अभ्यास हुआ, आखिरी अभ्यास शवासना, जिसमें आपका शरीर शिथिल रहे, शांत रहे। ये जो शवासन है सबको पसंदीदा आसन है, लेकिन इसमें विश्राम रहना और मानसिक रूप में किसी भी तरह सोच विचार या आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत लाभदायक आसन है। और शवासन का असल में लाभ भी यही रहेंगे, आपकी जितने भी चिंताएं होते उस चिंता को दूर करने के लिए ये शवासन बहुत लाभदायक वाले। चित्त, इस जो शवासन है बोला जाता है कि चित्त विश्रांति का रखा, जो आपकी चित्त के अंदर जितने भी चिंताएं होते हैं उस चिंता को दूर करने के लिए शवासना बहुत लाभदायक है। इसमें शरीर से आपको शिथिल रहना है, लेकिन मानसिक रूप में भी सजग रहना चाहिए। कोई भी शवासन में नींद में नहीं जाना चाहिए, शरीर के रूप से सजग रहना चाहिए। आपके पैर से लेकर सिर तक अपने शरीर को विश्राम दीजिएगा शवासन के रूप में। शारीरिक रूप में और शारीरिक और मानसिक रूप में बहुत विश्राम देने वाले आसना है। धीरे धीरे से आराम से आगे बढ़ेंगे। अभ्यास के रूप से प्राणायाम की अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आपकी प्राणायाम की पहले प्री प्रैक्टिस के तौर पे सेक्शनल ब्रीथ का जो अभ्यास होता है उनको अभ्यास करने के लिए कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपका राइट हैंड को अपनी पेट पर रखिएगा और पहले भाग होंगे आपके एब्डोमिनल ब्रीथ। सेक्शनल ब्रीथ में पहले वाला होंगे एब्डोमिनल ब्रीथ, जिसमें आपका श्वास भरते हुए पूरा पेट ऊपर की ओर फुलाइए और खाली करते हुए पूरा पेट नीचे की ओर ले जाइए। भरिए श्वास, पेट ऊपर की ओर, खाली करें नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, खाली करते हुए पेट अंदर। अगले भाग होंगे, ये पहले वाला, सेकंड वाला होंगे आपका छाती का श्वसन। धीरे से हाथ को बदल लीजिएगा और पेट को हल्का सा टाइट करते हुए आपका हाथ छाती पर रखिएगा। आप अभ्यास करेंगे, श्वास भरते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाइए और खाली करते हुए छाती को नीचे ले जाइए। अभ्यास पर और धीरे श्वास के साथ छाती की ओर ऊपर की ओर उठाइए, खाली करते हुए नीचे, भरिए श्वास ऊपर, खाली करते हुए नीचे। अगली लास्ट बार आएंगे क्लैविकुलर ब्रीथिंग, जिसमें आपकी कंधे की श्वसन रहेगा। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखिएगा, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखिए, धीरे धीरे से क्रॉस करेगा। इस अभ्यास में इस भाग में आपका कंधे मूवमेंट होंगे। पूरा गहरा लंबा श्वास लीजिएगा,
हल्का सा आपका कंधे, कॉलर बोन, ब्रेस्ट बोन जिसको बोला जाता है वो उसको हल्का सा ऊपर की ओर उठाइए और खाली करते हुए धीरे धीरे कंधे को ढीला छोड़े। भरिए श्वास, धीरे धीरे हल्का सा ऊपर की ओर ले जाइए, खाली करते हुए नीचे की ओर। आखिरी बार श्वास भरे, धीरे धीरे ऊपर की ओर, खाली करें, विश्राम करें। धीरे से हाथ नीचे रखें, विश्राम करें। ये जो सेक्शनल ब्रीथ है आपका मानसिक रूप में बहुत बहुत लाभदायक है और आपकी जो श्वास कोश की संबंधित समस्या होती है उनको भी दूर करता है और आपकी श्वास जो कैपेसिटी है, लंग वॉल्यूम्स है, उनको भी बढ़ाता है, जिसमें 20% ऑफ ऑक्सीजन आपका ब्रेन को पहुंच जाता है उसमें। इसके लिए ये बहुत लाभदायक करेंगे। जैसे आपकी श्वास बढ़ जाएंगे तो मानसिक रूप में आपको स्ट्रांग बनते जाएगा। धीरे से लेफ्ट साइड करवट लीजिएगा और उठकर बैठ जाइए सुखासन पर। आगे अगला अभ्यास ब्रीथिंग जो प्रैक्टिस होता है, अगला प्राणायाम करेंगे चंद्रभेदन प्राणायाम के लिए। पहले सुखासन में बैठिएगा, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना के रखिए। धीरे धीरे राइट हैंड को नासाग्र मुद्रा बनाइए। जब भी हम प्राणायाम करने के लिए जाएंगे तब नासाग्र मुद्रा जरूरी है। धीरे से चंद्रभेदन प्राणायाम के लिए लेफ्ट से इनहेल करिएगा और राइट से खाली करिएगा। लगातार लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से खाली करना है। भरिए श्वास लेफ्ट से और खाली करते हुए राइट से। और इस अभ्यास करते हुए ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कमर गर्दन सीधा नहीं करते। कोशिश करें कमर गर्दन को सीधा करें और चेहरा रिलैक्स रखें और श्वास में कोई खींचतान नहीं रहना चाहिए। बड़ा अच्छा से धीरे श्वास को करने के लिए कोशिश करें। आखिरी बार अच्छे से करिएगा, गहरा लंबा श्वास लीजिएगा और गहरा लंबा श्वास को खाली करिएगा। धीरे से वापस आ जाइए, हाथ को नीचे लेकर आइए, विश्राम करें। अभी तक जो भी सेक्शनल ब्रीथ या चंद्रभेदन का जो प्राणायाम किया उनको अनुभव करें, विश्राम करें। आखिरी अभ्यास आज के लिए ब्राह्मरी प्राणायाम। दोनों हाथों को षण्मुखी मुद्रा बनाइए। धीरे धीरे हथेलियों को अपनी चेहरा पे इस तरीके से रखिएगा जैसे आपका इंडेक्स फिंगर को आंखों पे और नेक्स्ट फिंगर को नाक की बगल में रखिएगा और रिंग फिंगर को अपर लिप और लिटिल फिंगर को लोअर लिप, थंब से कान को बंद करिए और श्वास भरे और भ्रमर का गुंजन करते हुए श्वास को खाली करें। श्वास भरे अच्छा से। पुनः एक बार और। धीरे से वापस आ जाइए। बिल्कुल विश्राम करें, मन को शांत रखें। धीरे से आगे बढ़ेंगे शांति पाठ के लिए। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति शांति करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए। शांति शांति शांति। इसे दोनों हाथों में घर्षण करें, आंखों पे रखें और वापस आ जाइए। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। आपने पूरा प्रोटोकॉल हमारे सभी दर्शकों को तक पहुंचाया और मुझे लगता है उन्हें बहुत लाभ भी होगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, एंग्जाइटी से जुड़ा भी क्या कोई डाइट फॉलो हो सकता है कि क्या खाना चाहिए उन व्यक्तियों को जो एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं और क्या नहीं खाना चाहिए? जी, बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जो भी एंग्जाइटी की समस्या है, अभी तो हम जान लिया कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है, क्या क्या आसन करना है, कैसे सूर्य नमस्कार करना है। अभी जान लेंगे कि जो डाइट का प्लान होता है आपका, हमेशा जो बताया जाता है कि मिताहार और सात्विक भोजन,
जी। ये दोनों शब्द मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मिताहार का मतलब होता है कि जो अपना जो पेट में 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें आधा पेट खाना रहेंगे और क्वार्टर जो है आपका पानी रहेगा, क्वार्टर जो है हवा के लिए स्पेस देना है। इतना ही खाना है, कभी भी हमें पेट भर के नहीं खाना चाहिए। उसके बाद सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का मतलब ये होता है कि आपकी जो इजीली फ्रेश फूड है, इजीली डाइजेस्टेबल है, फ्रेश फूड है, जिसमें ज़्यादातर तला भुना ओल्ड फूड नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपका जो सात्विक भोजन को हमेशा मेंटेन करने के लिए कोशिश करिएगा। ये मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा डाइट के ऊपर, जो भी एंग्जाइटी से समस्या से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे इस जानकारी के लिए। धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने डेमोन्स्ट्रेटर का। निकुंज, आपने यहाँ बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति पेश की, उसके लिए बेहद धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपनी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी। नीतू, आपने हर एक शब्द को इंटरप्रेट करके साइन लैंग्वेज के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को समझाया, उसके लिए भी धन्यवाद। और धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, सभी दर्शकों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। किसी भी कारणवश आप नहीं देख पाए हैं तो इसका पुनः प्रसारण भी आप देख सकते हैं आज शाम 8 से 8:45 तक PME विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 पर। और NCERT ऑफिशियल हमारा YouTube चैनल है, उस पर आप कभी भी ये कार्यक्रम देख सकते हैं। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। पूरे दिन में हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं आप सभी के लिए, तो उन्हें बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। एक शेड्यूल की झलक हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो कार्यक्रम आने वाला है वो 10 से 11 बजे तक का है। कक्षा 9 से लेकर 12 के सभी छात्र देख सकते हैं। हमारी सीरीज़ है लिसनिंग टू लर्न, और जिस टॉपिक पर बातचीत होगी वो होगा डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, अ ब्रीफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। उसके बाद अगला कार्यक्रम 12 से 12:30 तक आप देख सकते हैं। कक्षा 4 के सभी छात्र, सब्जेक्ट है द वर्ल्ड अराउंड यू और टॉपिक है हाउ थिंग्स वर्क। 2 से 2:30 कक्षा 9 के बच्चों के लिए है ये कार्यक्रम, सब्जेक्ट है साइंस और टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 2:30 से 3 बजे तक भी कक्षा 9 के छात्रों के लिए है, अंग्रेज़ी का ये कार्यक्रम है और टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट। और 2:30 से लेकर 4 एक और हमारी परिचर्चा सीरीज़ आप देख सकते हैं। कक्षा 6 और 11 के सभी छात्र, जिस विषय पर बातचीत होगी वो होगा मैटरिंग एंड मोटिवेशन, कीज टू अ मीनिंगफुल स्टूडेंट जर्नी। इसके बाद 3 से 3:30 आप देख सकते हैं। कक्षा 10 के सभी छात्र, मैथ्स का एक कार्यक्रम है और जिस विषय पर बातचीत होगी वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भाग 1। 3:30 से 4 बजे तक सोशल साइंस का कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। विषय होगा पॉवर्टी एज अ चैलेंज इन इंडिया। 4 से 5 हमारी एक सीरीज़ है और कक्षा 6 के सब से लेकर 12 के सभी छात्र इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। विषय है सेफ गार्डिंग योर सेल्फ अगेंस्ट फाइनेंशियल साइबर क्राइम, बी अ साइबर दोस्त। 5 से 5:30 हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए एक सहयोग सीरीज़, जिसका विषय होगा अनलॉक योर पोटेंशियल। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी छात्र इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और 5:30 से लेकर 6:15 बजे तक हमारा आखिरी कार्यक्रम होगा दिन का, NCSL नीपा का, जिसका विषय होगा लीडिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग GSSS इन ताशीदिंग, सिक्किम। इसी के साथ बताना चाहेंगे, अगर आपने कक्षा 4 और कक्षा 7 की टेक्स्ट बुक्स अभी तक नहीं खरीदी हैं तो आप उन्हें अमेज़न, फ्लिपकार्ट और NCERT ऑफिशियल की हमारी वेबसाइट है उनके माध्यम से खरीद सकते हैं। तो जल्दी से खरीद लीजिए अगर आप रह गए हैं तो। और प्रतिदिन योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी आशा है। और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे ठीक 8 बजे। एक नया विषय लेकर आएंगे योग शक्ति के इस कार्यक्रम में और उससे जुड़ी कुछ योग की क्रियाएं आप तक पहुंचाई जाएंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और NCERT के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। मैं हूं तन्वी खुराना, आप सभी से इजाज़त मांगूंगी। नमस्कार।